बिहार की तरक्की की नई राह तलाशने के लिए लंबे समय पर निकला उम्मीदों का ये जहाज लगातार बढ़ा चला जा रहा है। बिहार के लिए पानी पथ का वो सुनहरा मौका ढूंढ रहा है जो बिहार के लिए पूरे देश और दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। इसलिए जब मां गंगा की गोद में पटना से भागलपुर और साहिबगंज के रास्ते ये जहाज मंजिल की ओर बढ़ा तो रास्ते भर बिहार और झारखंड वासियों की निगाहें इस चमचमाती हुई किश्ती पर ही टिकी रही। अगले कुछ दिनों में ये नाव डायमंड हार्बर के रास्ते सुंदरवन की ओर बढ़ेगा, फिर बांग्लादेश के जलमार्ग से गुजरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते अपनी मंजिल यानी गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह में पड़ाव डालेगा तो बिहार में जल क्रांति की नींव खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस जहाज के सफर की शुरुआत में आई अड़चनों ने सबको चिंता में डाल दिया था। जब 5 फरवरी को पटना के गाय घाट से हरी झंडी मिली तो गंगा नदी के पानी में 10 किलोमीटर तैरते ही पीपा पुल ने रोड़े अटका दिए। कच्ची दरगाह पर पड़ाव डाले एक एक करके पूरे 45 घंटे गुजर गए। तब उम्मीदों की इस नैया को रास्ता मिला और फिर भागलपुर और साहिबगंज होते हुए ये जल जहाज अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर है और जाना जरूर है। पटना से गुवाहाटी के बीच 1500 किलोमीटर लंबा सफर ये जल जहाज 25 दिन में पूरा करेगा तो सड़क, रेल और हवाई के बाद जल मार्ग के रूप में बिहार को विकास का वो नया रास्ता तो मिल ही जाएगा जिसकी तलाश लंबे समय से थी। तो साथ ही बिहार की तरक्की का एक और दरवाजा भी खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दानापुर के ज्वेलरी शॉप से शातिर गैंग ने 10 लाख के गहने चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश तेज हो गई है। बंद शटर उठते ही एक एक करके 3 नकाबपोश अपराधी ज्वेलरी शॉप में जा धमके और एक्शन में आ गए। दुकान का कोना कोना खंगालने लगे, सोने और चांदी के कीमती गहने बटोरने लगे। दराज के अंदर छोटे छोटे डिब्बियों में सजे जेवर बाहर निकालने लगे और चादर बिछाकर उन तमाम गहनों को इकट्ठा करने लगे। आधे घंटे के अंदर दुकान में सजा सोने और चांदी का सारा सामान जमा हो गया, जिसे बटोरकर तीनों लुटेरे बड़े आराम से रफू चक्कर हो गए। लेकिन उनकी एक एक हरकत तीसरी आंख में कैद हो गई। फोन किया कि आपका दुकान का शटर उठा हुआ है।